अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो हम जब भी किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो हीट की वजह से उस लिक्विड की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जिस पे ये लिक्विड क्या हो रहा होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है। और उस पॉइंट पे हम उसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। उस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। उस पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक कि सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको कितनी हीट दरकार है कि आप 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर्स या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ इवापोराइजेशन। तो ये मेरे पास वाटर पड़ा हुआ है जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है? 71 डिग्री। अब जैसे ही इसको हीट मिलेगी तो हीट की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है। और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसके बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर क्या कर जाएगा? स्टॉप हो जाएगा जब तक कि ये सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका क्या रिएक्शन होता है। तो देख ले, जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो ये स्टॉप कर गया। हालांकि इसको हीट मिल रही है, लेकिन ये हीट जो है ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है और ये पार्टिकल इवापोरेट हो रहे हैं। अब जैसे ही ये सारा लिक्विड इवापोरेट कर जाएगा तो इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे। अब जैसे ही सारा लिक्विड इवापोरेट कर गया तो इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट कर गया। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में आप जो हीट दे रहे हैं वो किस चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? मास ऑफ लिक्विड। जितना ज्यादा लिक्विड होगा आपको इतनी ही ज्यादा हीट दरकार होगी इसका फेस चेंज करने के लिए। अब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है। अब इधर जो कांस्टेंट है ये किस चीज की इक्वल है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एल वी। तो हम इसको कांस्टेंट की जगह पुट करते हैं। सो चेंज इन हीट इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मास ऑफ लिक्विड। अब अगर हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए यूनिट निकालना है तो हमने मास को बोथ साइड डिवाइड करना है। तो इधर कैंसिल हो जाएगा और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। सो एल वी इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड। सो हीट का यूनिट होता है जाउल और मास का यूनिट होता है केजी। तो इसको हम जाउल इंटू केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस चीज पे डिपेंड करता है? हीट पे और मास ऑफ लिक्विड पे। ठीक है। और साथ ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड की कौन सा टाइप ऑफ लिक्विड है। ठीक है। साथ में लिक्विड के टाइप पे भी डिपेंड करता है।